देखिए, जहाँ तक स्काई वॉक की बात है, मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है विभाग से। बड़े उद्देश्य से वो योजना बनाई थी सरकार ने। आज की परिस्थिति में उसकी कितनी उपयोगिता होगी, किस तरह से वो होगा, कैसे उसको और उपयोगी बनाया जा सकता है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी बातों पर हम विचार कर रहे हैं। मेरे पीछे आपको ये जो पिलर नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके ऊपर ट्रैक बने हुए हैं, इसको देखकर आपको बता दूं कि ये अधूरा काम है। पिछले 6 साल से ये अधूरा पड़ा हुआ है और इन 6 सालों में जब भी रायपुर नया कोई आदमी पहुंचा तो वो पूछता था कि क्या ये मेट्रो के लिए बनाया गया है, तो जवाब रहता था नहीं, यहाँ स्काई वॉक बनना था। दरअसल आपको बता दूं कि 2018 में बीजेपी सरकार जब थी तब एक स्काई वॉक का कंसेप्ट लाया गया था और इस पर काम भी शुरू किया गया था। स्काई वॉक यानी पैदल पे चलने वाला पुल। बेसिकली ये कंसेप्ट ये था कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी मेकाहारा को, डीकेएस हॉस्पिटल को, कलेक्ट्रेट को, मल्टी लेवल पार्किंग और जयस्तंभ चौक के पास बाजार को जोड़ने के लिए एक पैदल पुल तैयार करने का कंसेप्ट लाया गया और उसे स्काई वॉक नाम दिया गया। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि बढ़ती आबादी के बीच पैदल चलने वाले जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनको आसानी से सड़क क्रॉस करने में दिक्कत न हो और आसानी से सड़क क्रॉस करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएं। ये बीजेपी सरकार जो पिछली सरकार थी यानी जो 2018 में तब लाया गया था और 2018 में चुनाव के बाद सरकार बदल गई, कांग्रेस शासन हुआ छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस के मंत्रियों ने भी कहा कि इसकी स्टडी की जाएगी, आवश्यकता देखी जाएगी और यदि फिजिबिलिटी होगी तो इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। 5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे। आपको बता दूं 2023 में जो चुनाव हुए उसमें सरकार बदल गई और फिर से बीजेपी की सरकार आ गई और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से अब ये स्काई वॉक का मुद्दा सामने आया है। दरअसल सरकार ने इसकी फिजिबिलिटी के लिए सेतु निगम से जांच करवाई थी और जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिलर के स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत हैं और ऊपर का जो ढांचा है वो भी मजबूत है और इसको पूरा किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 77 करोड़ रुपए का था और इसमें 40 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, यानी 30 से 35 करोड़ रुपए का काम और बचा हुआ है। और इस मामले में अरुण साव ने, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक स्काई वॉक की बात है, मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है विभाग से और बहुत जल्दी उस रिपोर्ट का अध्ययन करके सरकार उस पर निर्णय करेगी। आज की परिस्थितियों में उन कामों की स्थिति और कामों की आवश्यकता, इन सब बातों पर विचार करके निर्णय करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि बड़े उद्देश्य से वो योजना बनाई थी सरकार ने। आज की परिस्थिति में उसकी कितनी उपयोगिता होगी, किस तरह से वो होगा, इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर विचार करके बहुत जल्दी निर्णय करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, कैसे उसको और उपयोगी बनाया जा सकता है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी बातों पर हम विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद उस पर निर्णय करेंगे। तो स्काई वॉक को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने क्या कहा, ये आपने सुना और आपका क्या लगता है, आप यदि क्या सोचते हैं कि वाकई में रायपुर शहर के लिए स्काई वॉक की आवश्यकता है और यदि आवश्यकता है तो इसको क्या इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए या इसको और एक्सपेंड करना चाहिए? जो भी आपका कहना हो वो कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जो कहा उस पर आपका क्या कहना है वो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं स्टार जैन।